प्लास्टिक जो सर्जरी होती है उसके मायने क्या होते हैं, किस तरीके से की जाती है? प्लास्टिक सर्जरी से हम पेशेंट की डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं हम पेशेंट को ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना सकते हैं ताकि वो समाज में अपना जीवन जी सके कॉन्फिडेंस के साथ। प्लास्टिक सर्जरी के इस एक्सपीरियंस में आपको कितना अनुभव हो चुका है? मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्लास्टिक सर्जरी फील्ड में। तो कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन कुल मिलाकर कितने ऑपरेशन आप प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कर चुके हैं? अगर देखा जाए अब 5 साल में मैं कहूँगी 5000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। जैसे कि एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं जिनके चेहरे के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जबड़ा टूट जाता है, उन सब चीज़ों की सर्जरीज करते हैं। नसों का ऑपरेशन करते हैं, किसी की नसें कट जाती हैं खून की या सेंसेशन की, नर्व्स या वेसल्स कोई भी, उनको ऑपरेशन करते हैं, उंगली जोड़ने का, हाथ जोड़ने का। सुंदर बनाने का जो एक प्रकृति का नियम अगर मैं कहूँ वो भगवान के पास है, और उसके बाद जो जीवन दाता है वो भगवान के बाद डॉक्टर है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बर्न्स के बिना भी हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। जमांदरू प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है जो तालुआ की ऑपरेशन होता है, नाक का ऑपरेशन होता है। सर्जरी पे एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कुरूप है या किसी कारणवश कुरूप हो गया, तो क्या पहले जैसा जो शख्स था अपनी पहले की ज़िंदगी में, क्या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वो बिल्कुल वैसा ही आ जाता है? कुछ प्रॉब्लम्स का इतना बढ़िया इलाज हो सकता है कि वो 100% अपने नॉर्मल उसमें लाइफ में पहले जैसा हो जाएगा। जो फैसिलिटीज़ कहीं और नहीं मिल रही वो आदेश में मिल रही हैं। फैसिलिटीज़ और सर्विसेज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। चेहरे के आकार के लिए होती है, नाक की सर्जरी होती है, राइनोप्लास्टी, कान बनाते हैं हम, जिसके कान जल गया या बचपन से कई बच्चों का नहीं होता उनका पूरा का पूरा कान बनाते हैं जी। इस वक्त हम मौजूद हैं आदेश हॉस्पिटल में। यहाँ पर मरीजों के लिए वो एक हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो शायद आपको हर अस्पताल में नहीं मिलेगी। और जब बात सुविधाओं की आती है तो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्माता है, वो है प्लास्टिक सर्जरी का, जिसको लेकर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियाँ भी होती हैं। इस वक्त हमारे साथ अरमान खोसा गिल हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक जो सर्जरी होती है उसके मायने क्या होते हैं, किस तरीके से की जाती है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम पंजाब केसरी में आपका। जिस तरीके से मैं अभी अपने दर्शकों को बता रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियाँ होती हैं कि शक्ल बदल जाती है, या फिर अगर हम कहीं कोई दाग धब्बे होते हैं, लोग अपनी त्वचा को लेकर इन दिनों बहुत गंभीर होते हैं। तो पहले प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या है। प्लास्टिक सर्जरी से हम पेशेंट की डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं हम पेशेंट को ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना सकते हैं ताकि वो समाज में अपना जीवन जी सके कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ। तो पेशेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कुछ शक्ल पे या कुछ बर्न्स हुए होते हैं किसी को, या कुछ एक्सीडेंट हुआ होता है, उसके बाद से उनकी चेहरे पे कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, समाज में अपना काम नहीं कर सकते और लोग उनको देखते हैं और वो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स रोज़ के लाइफ में फेस करते हैं। तो उन सब लोगों को हेल्प करने के लिए एक तरीका है। और जी हम शक्ल तो नहीं बदल सकते लेकिन ज़रूर उनको और सुंदर बना सकते हैं। अभी तक अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, प्लास्टिक सर्जरी के इस एक्सपीरियंस में आपको कितना अनुभव हो चुका है? मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्लास्टिक सर्जरी फील्ड में, और मैं इस हॉस्पिटल में 1.5 साल से हूँ और मेरे साथ और 2 प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं। तो कितने अभी तक, जैसे आपका जो पूरी अगर मैं करियर की बात करूं, तो कितने सक्सेसफुल ऑपरेशंस कुल मिलाकर कितने ऑपरेशंस आप प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कर चुकी हैं? अगर देखा जाए अब 5 साल में मैं कहूँगी 5000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हम कर चुके हैं सक्सेसफुली, और हम सारी तरह की यहाँ पे सर्विसेज देते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं जिनके चेहरे के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जबड़ा टूट जाता है, उन सब चीज़ों की सर्जरीज करते हैं। उसके बिना जो एक्सीडेंट से कईयों के हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, पैर पे चोट आ जाती है, उस चीज़ पे मास्क लगाने का, चमड़ी लगाने का ऑपरेशन करते हैं। नसों का ऑपरेशन करते हैं, किसी की नसें कट जाती हैं खून की या सेंसेशन की, नर्व्स या वेसल्स कोई भी, उनको ऑपरेशन करते हैं, उंगली जोड़ने का, हाथ जोड़ने का।
उसके बिना हम फ्रैक्चर्स का भी हाथ का सर्जरीज करते हैं। हमारे पास दूसरी टीम्स भी सारे डिपार्टमेंट्स की अवेलेबल रहती हैं 24/7, जिससे हम पेशेंट कभी भी आए इमरजेंसी में हम उनको तुरंत सुविधा दे सकते हैं। ग्रुप को सुंदर बनाने का जो एक प्रकृति का नियम अगर मैं कहूँ वो भगवान के पास है, और उसके बाद जो जीवन दाता है वो भगवान के बाद डॉक्टर है। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरीज़ के जब मामले आते होंगे उसमें एक्सीडेंट के साथ साथ जो बर्न वाले केसेस आते होंगे, एसिड अटैक जैसे एक सोसाइटी में कई ज़्यादा केसेस, ऐसे भी कोई केस आपके पास आए अगर मैं आपके पर्सनल अनुभव से पूछना चाहूँ? जी बिल्कुल, आजकल की सोसाइटी में हमारे पास बर्न्स तो बहुत कॉमन है, जिससे कि कभी महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं, ऊपर तेल गिर गया, सब्जी गिर गया, बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 1 साल से कम के भी आईसीयू में एडमिटेड रहते हैं, उनको भी हैंडल करने का एक्सपीरियंस है हमारे पास। उसके बिना एसिड अटैक हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बर्न हो गया, जो कि काम करते करते किसी को बिजली का झटका लगता है, उसकी वजह से फ़िलहाल भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स एडमिटेड हैं। तो उनके लिए भी उनके जख्म भरने के लिए और उनको फुल केयर देने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, और ऐसे बहुत बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये। बर्न्स के बिना भी हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बेड सोर्स हो जाते हैं पेशेंट को स्पाइन इंजरी के बाद या कुछ एक्सीडेंट्स के बाद, उसकी भी हम सर्जरी करते हैं, उसको ठीक करने की, जख्मों को भरने की। उसके बिना कुछ जैसे जमांद्रू प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, जो तालुआ की ऑपरेशन होता है, नाक का ऑपरेशन होता है, छोटे बच्चों की उंगलियां जुड़ी रहती हैं, पैर की, हाथ की, या जैसे उंगली 5 से ज़्यादा रहती हैं, तो उनको कम करने का और नॉर्मल बनाने का ऑपरेशन भी हम करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी पे एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कुरूप है या किसी कारणवश कुरूप हो गया, तो क्या पहले जैसा जो शख्स था अपने पहले की ज़िंदगी में, क्या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वो बिल्कुल वैसा ही आ जाता है लेकिन उसके कुछ आसपास आता है? देखिए, डिपेंड्स कि उसको प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को। कुछ प्रॉब्लम्स का इतना बढ़िया इलाज हो सकता है कि वो 100% अपने नॉर्मल उसमें लाइफ में पहले जैसा हो जाएगा। पर कुछ का ये रहता है कि कुछ जैसे नर्व्स की प्रॉब्लम्स है या कुछ जो कि जितना भी हम उसको करें बट 80-90% हो जाता है, जिससे पेशेंट अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। उसको हेल्प की ज़रूरत कम लगती है और अपने काम खुद से कर सकता है। आदेश हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो वो कई फैसिलिटीज़ हैं। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में भी ये चीज़ कही कि जो फैसिलिटीज़ कहीं और नहीं मिल रही वो आदेश में मिल रही हैं। फैसिलिटीज़ और सर्विसेज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हमारे पास रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी और साथ में बर्न्स सर्जरी सब कुछ अवेलेबल है। तो कॉस्मेटिक में हमारे पास ऐसी सर्जरीज़ हैं जो कि सब जगह नहीं होती हैं, जैसे कि चेहरे के आकार के लिए होती है, नाक की सर्जरी होती है, राइनोप्लास्टी, कान बनाते हैं हम, जिसके कान जल गया या बचपन से कई बच्चों का नहीं होता उनका पूरा का पूरा, सॉरी, कान बनाते हैं जी, वैसा। फिर उसके बिना लिप की सर्जरी होती है, आंखों की आईलिड्स की सर्जरी होती है, फेस की चीक की सर्जरीज रहती हैं। उसके बिना ब्रेस्ट सर्जरी होती है। पेट के लिए, मोटापे के लिए सर्जरीज करते हैं, लाइपोसक्शन, टमी टक, मॉमी मेकओवर करते हैं। तो ये सारी सर्जरीज हमारे पास फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। उसके बिना हमारे पास नई सेवाएं जो हैं उसमें लेज़र सर्विसेज भी हैं, जो निशान हैं पुराने उनको सही करने के लिए, और बाकी जैसे किसी को मोल्स हैं या टैटू है उस सब चीज़ को रिमूव करने के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेज़र की बात आती है तो टेक्नोलॉजी में भी हमने बहुत कुछ पाया है, और आदेश हॉस्पिटल में मैंने एक चीज़ देखी कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो बहुत प्रगति कर रहा है। तो प्लास्टिक सर्जरी में भी कई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का आप इस्तेमाल करती होंगी? जी बिल्कुल, हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑपरेशन थिएटर में मॉड्यूलर ओटीज़ अवेलेबल हैं और सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे कि लेज़र भी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट है। सो हम टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते पेशेंट के लिए, एंड वी ट्राई कि हम सबसे बेस्ट सेवा उनको दे सकें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, सेवाओं का जिक्र आपने किया। जब आप मरीज़ों का इलाज करती हैं, उन्हें एक सुंदर चेहरा बनाकर देती हैं, तो कितने संतुष्ट होकर जाते हैं और आपको कितनी आत्मसंतुष्टि होती है? क्योंकि एक मरीज़ आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आता है और जब वो जाता है तो उसे कितना वो खुश होता है? वो खुशी मैं आपको बोल के बयां नहीं कर सकती, और पेशेंट डेफिनेटली जब हमारे पास से ठीक होके जाते हैं तो वो बहुत हम ग्रेटफुल हैं कि हमारे को दुआएं दे के जाते हैं।
और हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम किसी के काम आ सकते हैं और किसी की लाइफ बेटर कर सकते हैं। देखिए, आदेश अस्पताल का विजन भी यही है, मिशन भी यही है कि वो जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं उनको कैसे एक सुखद ज़िंदगी आने वाले वक्त में दे पाते हैं। तो अब आपने देखा कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर दिमाग में आपके जो भी संशय थे, कोशिश की है हमने आदेश अस्पताल में पहुंचकर उन संदेहों का अंत करने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।